ये कहानी है राजस्थान के दक्षिणी जंगलों की, जहां सूरज ढलते ही हवाओं में कुछ अनकही चीखें गूंजती हैं। लोग कहते हैं ये हवाएं नहीं, किसी अधूरे बदले की सांसें हैं। सन 1972 राजस्थान का एक छोटा गांव धौलापुर घाटी, चारों तरफ चंबल की खामोश नदी और सूखे पहाड़ों के बीच बसे कुछ मिट्टी के घर। लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन जंगलों में घूमता था एक नाम, कालेराव। एक ऐसा डाकू जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अंधेरे में गायब हो सकता है। कहा जाता था जिसने भी कालेराव का चेहरा देखा वो जिंदा नहीं बचा, पर सच्चाई ये थी कि किसी ने कभी उसे ठीक से देखा ही नहीं था। एक दिन गांव में एक अजनबी लड़की आई, नाम मुक्ता, चेहरे पर सादगी, आंखों में अजीब सा रहस्य। वो गांव में लोगों की मदद करती, बीमारों को दवा देती और शाम को नदी किनारे बैठी रहती। गांव वाले कहते वो कोई आम लड़की नहीं, किसी का इशारा ढूंढने आई है। पर किसी को नहीं पता था कि मुक्ता का मकसद क्या है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, मुक्ता ने घाटी की ओर कदम बढ़ाए। ठंडी हवा के साथ दूर कहीं किसी के घोड़े की टाप सुनाई दी और अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। काले कपड़ों में लिपटा, लाल आंखों वाला कालेराव। मुक्ता का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर डरने के बजाय उसने कहा, मैं तुमसे मिलने ही आई हूं कालेराव। डाकू की आंखों में हैरानी थी। कौन हो तुम? उसने गरजते हुए पूछा, जिसे तुमने कभी छोड़ा नहीं पर भूल गए। हवा थम गई, झिंगुरों की आवाज बंद हो गई और उस रात घाटी में सिर्फ दो धड़कनों की आवाज थी, एक मुक्ता की और एक कालेराव की। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कालेराव, जो लोगों के लिए खून पीने वाला शैतान था, मुक्ता के सामने एक इंसान बन जाता। वो उसे अपने छुपे हुए ठिकाने दिखाता। पहाड़ के बीच एक पुराना मंदिर, जहां वो पूजा करता था अपनी मरी हुई मंगेतर की तस्वीर के सामने। वो मर गई पुलिस की गोली से। मैं बदला लेने निकला और डाकू बन गया। मुक्ता की आंखों में आंसू थे, पर उसके होंठों पर मुस्कान। अगर मैं कहूं कि वो मरी नहीं तो? कालेराव ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब वो मंगेतर मैं ही हूं। कालेराव की आंखें फैल गईं। वो कुछ बोल पाता उससे पहले मुक्ता ने अपनी गर्दन से एक ताबीज निकाला, उसी ताबीज जैसा जो उसने सालों पहले अपनी मंगेतर के गले में डाला था। पुलिस ने गोली चलाई थी, पर मैं बच गई। मैंने सुना कि तुम मर गए, फिर जब सुना कि तुम कालेराव नाम का डाकू बन गए हो तो मैं लौट आई। कालेराव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुक्ता, तू सच में जिंदा है? हाँ, पर अब देर हो चुकी है। उसी पल जंगल में गोलियों की आवाज गूंजी। पुलिस ने कालेराव के ठिकाने को घेर लिया था। मुक्ता ने उसे छिपने को कहा, पर कालेराव बोला, अब भागना नहीं, बहुत भाग चुका हूं। वो बाहर निकला, बंदूक उठाई और गोली चली। कुछ देर बाद सन्नाटा। मुक्ता बाहर भागी। कालेराव जमीन पर पड़ा था, सीने में गोली। वो उसके पास बैठी, उसका सिर अपनी गोद में लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, कहते हुए उसने वही ताबीज उसके गले में डाल दिया और अपने हाथों में खंजर उठा लिया। अगर मौत ने हमें अलग किया तो मौत ही हमें मिलाएगी। और मुक्ता ने खुद को चाकू मार लिया। अगले दिन सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो दोनों की लाशें गायब थीं। सिर्फ ताबीज पड़ा था, जिस पर लिखा था, प्यार न जिंदा रहता है, न मरता है, वो बस लौट आता है। गांव वाले कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात को चंबल घाटी में एक लड़की की आवाज गूंजती है, कालेराव, मैं आ गई। और कुछ देर बाद गोली की आवाज आती है, फिर खामोशी।